दोस्तों आज हम बात करेंगे उन 4 सिद्धांतों के बारे में, उन 4 प्रिंसिपल्स के बारे में जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमान एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा बताए गए हैं। उनका मानना था कि यह जो 4 नियम हैं वो हर स्टूडेंट को, हर इंसान को खुद पर अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान इनको अपने जीवन में उतार लेता है और उनको फॉलो करता है तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उस इंसान के कदमों में आकर न गिर जाए। तो दोस्तों हम इन चारों प्रिंसिपल को पूरे डिटेल में समझाएंगे ताकि आपको इन्हें फॉलो करने में आसानी रहे। दोस्तों पहला स्टेप आता है कि अपने आप का एक महान उद्देश्य बनाएं। हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। दोस्तों सन 1958 की बात है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके पायलट बनने के लिए सारी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन पायलट की वैकेंसी में केवल 8 सीट थी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 9वें नंबर पे थे। अब उनका सिलेक्शन केवल तभी हो सकता था जब उनके ऊपर 8 कैंडिडेट में से या तो कोई अपनी वैकेंसी छोड़ दे या फिर मेडिकल से आउट हो जाए। लेकिन उनको इस बात का काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि उनकी सिर्फ एक रैंक की वजह से वो सिलेक्शन से आउट हो गए। लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया कि इट वाज ए डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी बट डिसअपॉइंटमेंट कुड नॉट डिफाइन मी, यानी कि मैं निराश जरूर हुआ था लेकिन निराशा कभी मुझे हरा नहीं सकी। उन्होंने ठान लिया था कि भले ही पायलट बनके एयरक्राफ्ट ना उड़ा सकूं, लेकिन एक इंजीनियर बनके, एक साइंटिस्ट बनके मैं एयरक्राफ्ट ज़रूर बना सकता हूं, मिसाइल बना सकता हूं, रॉकेट बना सकता हूं। और दोस्तों यह तो किसी को नहीं पता कि अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनते तो वो कहां तक पहुंच पाते। लेकिन उन्होंने इस बात को ज़रूर साबित किया कि अगर वो पायलट नहीं बन पाए तो उन्होंने रॉकेट और मिसाइल ज़रूर बना दिए। और भले ही वो इंडियन एयरक्राफ्ट के पायलट नहीं बन पाए लेकिन राष्ट्रपति ज़रूर बने, जो कि तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं और तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी होती है। दोस्तों उनका कहा गया रूल नंबर 1, हमेशा अपने आप को बोलिए कि आई विल हैव अ ग्रेट एम, मैं अपना लक्ष्य ऊंचा रखूंगा। यह प्रॉमिस हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें। अब दूसरी बात की बात करें तो उनकी है कि मैं लगातार ज्ञान प्राप्त करूंगा। दोस्तों यह रूल कहता है कि आई विल कंटिन्यूसली एक्वायर्ड नॉलेज, यानी कि मैं हमेशा लगातार ज्ञान हासिल करता रहूंगा। अब उनके इस दूसरे रूल को उन्हीं के जीवन से समझते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक इंजीनियर थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्हें बहुत सारे मिशन को लीड किया और सक्सेसफुल भी रहे। उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीते और वो भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने यह माना कि वो अपने आप को एक टीचर समझते हैं, वो अपने आप को एक अध्यापक समझते हैं और उनको सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब उनका कोई स्टूडेंट पीएचडी पूरी कर लेता है। यानी कि उनकी लाइफ में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत कोई चीज़ थी तो वो थी एजुकेशन, नॉलेज। उनका मानना था कि एजुकेशन के लिए, यानी कि ज्ञान के लिए जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है स्टूडेंट लाइफ। और किसी भी इंसान के सक्सेस के पीछे उसकी एजुकेशन का, उसके नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है। उनका ये मानना था कि अगर एक स्टूडेंट का सबसे प्राइमरी कोई जॉब है तो वो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करना। अगर एक स्टूडेंट एजुकेशन के अलावा कुछ और करना चाहता है तो वो वीकेंड्स में किसी हॉस्पिटल के बाहर गरीब लोगों के प्रति अपनी सेवादान व्यक्त कर सकता है, उन्हें खाना दे सकता है, उन्हें खुशी दे सकता है, पेड़ पौधे लगा सकता है, दूसरे लोगों को भी शिक्षा दे सकता है। लेकिन इन सब कामों के बावजूद भी एक स्टूडेंट के लिए केवल नॉलेज हासिल करना ही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि आपको हमेशा अपने आप को यह याद दिलाना है कि चाहे कुछ भी हो मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों तीसरा पॉइंट है उनका कि हमें अपने जीवन में कड़ी मेहनत करनी चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन में यह तीसरा नियम था कि अपने आप से हमेशा यह प्रॉमिस करें कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहूँगा। दोस्तों 1973 की बात है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से कहा कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना है, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइट रख सकें, उसको हम अंतरिक्ष में भेज सकें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस काम को पूरे जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया। वो इस मिशन व प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, यानी कि पूरी टीम को उनके नीचे काम करना था। उनके नीचे 1000 से भी ज़्यादा दूसरे इंजीनियर थे और करीब 10,000 वर्कर थे।
इसके अलावा भी ऐसे कई सारे लोग थे जो इनडायरेक्टली इस मिशन से जुड़े हुए थे। इतनी बड़ी टीम को 6 साल का वक्त लगा प्रोजेक्ट शुरू करने से लेकर लॉन्च के दिन तक। 17 अगस्त 1979 इस तारीख को सैटेलाइट लॉन्च का स्टेटस होना था। लॉन्च के 8 मिनट पहले सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हाथों में दे दिया गया, लेकिन उसी वक्त एक चेतावनी आई कि लॉन्चिंग में कुछ दिक्कत है। लॉन्च के ठीक 4 मिनट पहले यह डायग्नोस किया गया कि कुछ लीक्स हैं, लेकिन उनके टीम के जो एक्सपर्ट थे उनकी यह राय थी कि लीक्स के बावजूद भी रॉकेट में इतना सफिशेंट ऑक्सीडाइजर है कि वो अपना लॉन्च जारी रख सकते हैं। और मिशन लेटर होने की वजह से डॉक्टर कलाम को यह डिसाइड लेना पड़ा कि वो रॉकेट को लॉन्च करेंगे। लेकिन लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही वो रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में ना जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गया। 6 साल की मेहनत, हज़ारों लोगों के कई लाखों वर्किंग ओवर, जनता का पैसा और मिशन 2 मिनट में फेल हो गया। लेकिन जैसा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रूल नंबर 3 में बताते हैं कि हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहें कि आप कड़ी मेहनत करते रहेंगे। उसी नियम का अनुसरण करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपनी टीम के साथ 1 साल और कड़ी मेहनत की और प्रोजेक्ट के शुरू होने के 7 साल बाद आखिरकार उन्होंने साबित करके दिखाया कि कड़ी मेहनत आपकी असफलता को सफलता में बदल सकती है। यानी कि आप अपने आप से हमेशा कहते रहें कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहूँगा। दोस्तों, जो कहानी मैंने रूल नंबर 3 में बताई, जिसमें 7 साल बाद जाकर मिशन सफल हुआ, वहीं से निकल के आता है रूल नंबर 4, यानी कि हमेशा अपने आप को यह याद दिलाते रहना कि हमें लगातार काम करते रहना चाहिए। हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत को लगातार करते रहें, चाहे जीवन में कितनी भी मुसीबत आए, हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है। अपने शब्दों पे और अपने वचनों पे कायम रहना है। किसी में इतनी हिम्मत न हो कि आपके हौसलों को कम कर सके। हम में से ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी आंखों में कुछ सपने हैं। जो लोग कुछ करना चाहते हैं वो काम करना शुरू करते हैं अपने सपनों पर, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी विल पावर कम हो जाती है। दोस्तों, आपको किसी भी कीमत पर अपने हौसलों को टूटने नहीं देना है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मानना था कि आप तब तक अपनी जिद को न छोड़िए जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। और आपका लक्ष्य है आपकी यूनिकनेस, आपका सबसे अलग होना, आपकी पहचान सबसे अलग होना। और दोस्तों, आपके इस यूनिक बनने के सफ़र में आपकी मुसीबतों का सबसे अहम रोल होता है। अगर आपने अपनी मुसीबतों से डरना छोड़ दिया, उन पर से ध्यान हटाकर उनके हल के बारे में सोचना शुरू कर दिया और उन पर काम करना शुरू कर दिया, तो आप किसी न किसी दिन इस दुनिया में सफल इंसान जरूर बन पाओगे। दोस्तों, यह थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के 4 रूल, जिन्हें अपना कर हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में हम एक बार इन चारों रूल को रिवाइज कर लेते हैं। पहला रूल था कि अपने आप को याद दिलाएं कि आपके पास में एक बहुत बड़ा सपना है। दूसरा रूल, अपने आप को हमेशा याद दिलाएं कि आपको सीखना नहीं छोड़ना है। तीसरा रूल, कड़ी मेहनत करें, मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें। और लास्ट रूल, उस मेहनत को लगातार करते रहें, कभी हार मानकर पीछे न हटें। और दोस्तों, ऐसा अगर आप करते रहोगे तो आप एक दिन ज़रूर सफल हो जाओगे। आज हमारे बीच में मिसाइल मैन, इंजीनियर, वैज्ञानिक और भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर नहीं हैं। जैसा कि उन्होंने यह बताया था कि वो अपने आप को एक अध्यापक ही समझते थे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के स्टूडेंट को एक लेक्चर देते हुए की, जिस लेक्चर का टॉपिक था क्रिएटिंग ए लाइबल प्लांट अर्थ, जो 4000 वर्ड का उनका लेक्चर अधूरा रहा। माना उनका कहना था जाते जाते कि वापस फिर आऊँगा लौट के, लेकिन प्रकृति के नियमों को कौन बदल सकता है। दोस्तों, आइए आज हम सभी मिलकर एक शपथ लें कि जो रास्ता हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने हमें दिखाया, उस पर हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और अपने वचनों पे कायम रहें और अनंत समय तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर को हमारे खुद के अंदर जिंदा रखें और पूरी दुनिया को दिखाएं कि हिंदुस्तान से बेहतर कोई दूसरा देश नहीं हो सकता। आप अपने सपनों का पूरी रफ्तार से पीछा करते रहिए और दुनिया में खुद के साथ साथ दुनिया में देश का भी नाम कीजिए।
तो दोस्तों यह थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा बताए गए 4 नियम, जिन्हें हम अपने जीवन में फॉलो करके कभी भी असफल नहीं हो सकते। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए यह 4 नियम आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर अच्छे से समझ आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और इनके बारे में एक अच्छी सी लाइन कमेंट में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।